एक लड़की चिल्ला रही थी, उसके हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे, आंखों में खून उतर आया था और लोग बोल रहे थे उस पर कोई भूत का साया है। वहीं डॉक्टर्स कह रहे थे ये स्किज़ोफ्रेनिया है, भूत या मेंटल इलनेस या कुछ और, आखिर सच क्या है? हर साल इंडिया में हजारों लोगों का इलाज हॉस्पिटल में नहीं, मंदिर, दरगाह या बाबा के डेरों में होता है। क्या सच में ये लोग पोजेस्ड होते हैं या हम मेंटल इलनेस को शैतान का रूप समझ बैठते हैं? आज हम एक ऐसे सवाल का सच जानेंगे जो कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। डिमोनिक पोजेशन या मेंटल इलनेस, असली ट्रुथ क्या है? आइए जानते हैं। पोजेशन का कॉन्सेप्ट नए ज़माने का नहीं है। ये कहानियों में, धर्मों में, लोक कथाओं में हजारों साल पुराना है। इंडिया में भूत, प्रेतात्मा, चुड़ैल, शैतान, जिन के नाम पर लोग आज भी कांप उठते हैं। क्या आपने किसी को देखा है बेवजह हंसते हुए, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो? या फिर रात को 2 बजे छत पे बैठा हो, आसमान में सीधी नजर, जैसे किसी अनजानी शक्ति से बात कर रहा हो, और एकदम से खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है, जैसे उसके अंदर कोई और हो? तभी हम बोलते हैं इस पर किसी शैतान का साया है, या इसके अंदर कोई आ गया है, या ये किसी प्रेतात्मा के वश में है। लेकिन क्या कभी सोचा है वो भूत नहीं, उसके दिमाग की टूटी हुई दुनिया हो सकती है? वो पोजेस नहीं, शायद डिप्रेस्ड हो सकता है। 1976 में जर्मनी में एक 23 साल की लड़की थी, एनालिस मिशेल। एक समय तक सब कुछ नॉर्मल था, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, पर फिर सब कुछ बदलने लगा। वो कहती थी उसके अंदर हिटलर बोलता है, कभी नीरो, कभी ल्यूसीफर, उसे आवाज़ें सुनाई देती थी। वो अपने आप से बातें करती थी, अपने हाथों से अपना चेहरा नोचा करती थी। डॉक्टर्स ने कहा उसे एपिलेप्सी और साइकोसिस है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं, उसके अंदर भूत है, ये पोजेस्ड है। 6 साल तक ट्रीटमेंट चला, बेहतर होने की बजाय एनालिस की तबीयत और बिगड़ती गई। परिवार ने फैसला लिया, अब दवा नहीं, अब तो एग्जॉर्सिज्म चाहिए। 67 बार उसका एग्जॉर्सिज्म किया गया। पूरे घर में चैंटिंग्स गूंजती थी, चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। एनालिस ने खाना पीना तक छोड़ दिया, उसका शरीर कमजोर होता गया और सिर्फ आंखों में डर दिखाई देता था। और एक दिन उसकी सांसें रुक गई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसकी डेथ का कारण माल नरिशमेंट और डिहाइड्रेशन था। बाद में फोरेंसिक डॉक्टर्स ने कहा शी नीडेड केयर, शी नीडेड मेडिकल हेल्प, नॉट रिचुअल्स, नॉट गिल्ट, नॉट फियर। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक लड़की जिसे समय पर समझा जा सकता था, उसके दर्द को भूत समझकर उसकी जान ले ली गई। इंडिया में ऐसी हजारों कहानियां हर कोने में छुपी हैं, जहां दर्द को कभी समझा ही नहीं गया, बस भूत प्रेत कह दिया गया। एक दिल्ली का केस था, एक लड़का रात को 3 बजे छत पे चढ़कर चिल्लाता था, मैं सबको मार दूंगा। कभी बेवजह रोने लगता, कभी इतना गुस्सा कि घर के सारे बर्तन तोड़ देता। परिवार डरा, लोगों ने कहा इसका कोई बुरा साया है। उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। 5 दिन तक झाड़ फूक, मिर्च धुनी और मार, पर असली सच क्या था? उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स होते हैं। क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं, इसलिए उसका दर्द बन गया हमारा डर, उसकी इलनेस बन गई एक हॉरर स्टोरी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे आसपास हर गांव, गली, शहर में हो रहा है। जब कोई आदमी अपने आप से बातें करता है या कहता है कि उसे काफी आवाजें सुनाई दे रही हैं, या एकदम से उसका व्यवहार बदल जाता है, जैसे वो किसी और पर्सनालिटी में चला गया हो, तो लोग कहते हैं उस पर कोई भूत का साया है या उसे किसी आत्मा ने वश में कर लिया। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हो सकता है कि आदमी किसी मेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त हो, जैसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें एक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती हैं। हर एक पर्सनालिटी का अपना नाम
अपनी सोच, अपना बिहेवियर होता है। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी और को सुनाई नहीं देती। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा। फर्क खत्म हो जाता है रियल और अनरियल में। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, इसमें ब्रेन का एक पार्ट टेम्पोरल लोब हाइपर एक्टिव हो जाता है जिससे हेलुसिनेशंस, डेजावू, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें भगवान या फिर भूत दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, केमिकल इम्बैलेंसेस इन द ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामीन का जब इम्बैलेंस हो जाता है तो सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने का तरीका बदल जाता है। वो भूत जिसे हम देखते हैं वो किसी और दुनिया का नहीं, वो ब्रेन के माल फंक्शनिंग सिग्नल्स का रिजल्ट हो सकता है। ये भगवान का वरदान या शैतान का साया नहीं, ये मेंटल इलनेस है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। द अर्लियर वी अंडरस्टैंड दिस, द फ्यूअर एनालिसिस विल लूज। एक्सॉर्सिज्म सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये डेंजरस हो सकता है, कभी कभी जानलेवा। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, कुछ अच्छा हो गया तो ठीक, वरना नुकसान क्या है। ये सोच ही सबसे बड़ा नुकसान है। एक्सॉर्सिज्म के नाम पर लोगों को घंटों बंद कर दिया जाता है। लोगों के शरीर पे लकड़ी, मिर्च, अगरबत्ती जलाई जाती है। उनको कभी भगाया जाता है, कभी पीटा जाता है, कभी चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जैसे दर्द उनके अंदर के भूत को भगा देगा। लेकिन असली भूत तो उनके दिमाग की इलनेस होती है जिसे समझने की बजाय हम उन्हें और तोड़ देते हैं। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड केसेस एग्जिस्ट करते हैं जहां एक्सॉर्सिज्म के बाद लोग या तो कोमा में चले गए या सीवियर इंजरीज से सफर किया उन्होंने, या फिर उनकी जान ही चली गई। एक लड़की 12 साल की, उसके पेरेंट्स ने उसे एक तांत्रिक के पास भेज दिया। कहा गया ये शैतानी है। उसकी बॉडी पर मार के निशान मिले और नेक्स्ट दिन उसने दम तोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब एक पेशेंट जिसे इलाज चाहिए उसे लोग भूतिया, शैतानी या पागल कहकर छोड़ देते हैं। वो लड़का या लड़की ना डॉक्टर तक पहुंचता है, ना समझ तक, ना इंसानियत तक। एक्सॉर्सिज्म उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं, ट्रॉमा बन जाता है। और जब सोसाइटी उसे समझने की बजाय उसका तमाशा बनाती है तो वो सिर्फ बीमार नहीं रहता, वो टूट जाता है। जब तक हम हर अजीब व्यवहार को आत्मा, शैतान या भूत प्रेत का नाम देते रहेंगे तब तक हम रियल प्रॉब्लम से भागते रहेंगे। हर पोजेस्ड लगने वाले इंसान के पीछे आत्मा नहीं, एक थका हुआ, टूटा हुआ, कंफ्यूज दिमाग होता है जो सिर्फ समझ, थेरेपी और प्यार से ठीक होता है, ना कि झाड़ फूक, डर या डंडे से। हमें लोगों को बताना होगा मेंटल इलनेस कोई भूत नहीं होता, ये एक बीमारी है, बिल्कुल डायबिटीज और एस्थमा जैसी। स्कूल कॉलेजेस में बात होनी चाहिए मेंटल हेल्थ की, डॉक्टर्स के पास ले जाने की हिम्मत होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट्स को समझने की नीयत होनी चाहिए। थेरेपी, दवाई और इंसानियत, यही है असली एक्सॉर्सिज्म, जहां से डर नहीं, जीवन वापस आता है। अगली बार जब भी आप किसी को रात को चिल्लाते हुए या खुद से बातें करते हुए देखें तो उसे ये मत समझ लेना कि उस पर भूत का साया है। उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, ना कि किसी तांत्रिक, बाबा या झाड़ फूक वाले के पास, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आदमी किसी आत्मा के वश में है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि या तो वो डिप्रेशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा, और उन्हें भगाने के लिए मंत्र नहीं, सिर्फ इलाज, समझ और प्यार चाहिए। सो लेट्स स्टॉप द हॉरर एंड स्टार्ट द हीलिंग। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को चैलेंज किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट में जरूर बताएं कि क्या कभी आपने ऐसे इंसिडेंट का सामना किया है जहां भूत प्रेत के डर से मेंटल इलनेस को इग्नोर कर दिया हो। और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं, आंखें खोलने वाली सच्चाइयां बताता है। और याद रखिए, हर छाया भूत नहीं होती, कभी वो टूटी हुई
जिंदगी होती है जिसे इलाज, समझ और प्यार की जरूरत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। Until then, stay aware, stay human.